करना पड़ेगा। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप जो भी करो ईश्वर के नाते करो। मुझे ये सुख देगा, मुझे ये काम में आएगा, तू क्यों परमेश्वर के साथ गद्दारी करता है? जो मौत के बाद भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, उसको छोड़कर मूर्ख तू उसको आश्रय बनाता है। मरने वाले को, मिटने वाले को आश्रय बनाता है। अमीट का आश्रय छोड़कर मिटने वाले को आश्रय कब तक बनाएगा? भैया सुधर। शाश्वत को छोड़कर नश्वर की शरण कब तक जाएगा? ये मेरे काम आएगा, वो मेरे काम आएगा, ना ना। नहीं शरीर के काम आएंगे तो अहंकार बढ़ेगा, नहीं काम आएंगे तो अशांति बढ़ेगी। तेरे काम तो तेरा पिया आएगा, तू उसी में रोज जाता है। नींद में तू कभी बैठे बैठे ध्यान में उसमें जा, तेरा तो कल्याण होगा। तेरी मीठी निगाहें पड़ेगी, वे भी उन्नत होने लगेंगे, वो भी महान आत्मा होने लगेंगे। तेरे अंदर ऐसा पड़ा है भैया। वितराग, राग को हटाते जा लाला। भय क्रोध, डर क्यों लगता है? शरीर को मैं मानता है, वस्तुओं को सच्ची मानता है, इसलिए तू डरता है। विकारों को पोषता है, इसलिए तू डरता है। कपट रखता है, इसलिए तू डरता है। तू सच्चाई की शरण ले। रोजी रोटी और व्यवस्था तो सृष्टिकर्ता की अपनी गरिमा है, वो करते ही है। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। पितराग, भय हटा दे। क्रोध क्यों होता है? वासना की पूर्ति में कोई विघ्न डालता है, मान्यता में कोई विघ्न डालता है तो क्रोध होता है। छोटे पर भय लगता है, बड़े से द्वेष होता है बराबरी वाले पे। तू वासना को महत्व न दे, तू परमात्मा की प्रीति को महत्व दे मेरे प्यारे, तो तू सचमुच में प्यारा हो जाएगा। तू परमात्मा की प्रीति को महत्व देना भूल गया, इसलिए क्रोध में पचता है, भय में थरथरता है, राग में फंसता है मेरे भैया। वरना तू संसार में फंसने के लिए, तपने के लिए नहीं आया। तू संसार में संसार के स्वामी का अनुभव करके मुक्त होने को आया है मेरा भैया, मेरी बहन, मेरी माताएं। आप क्यों डरो? जरा जरा बात में क्यों पचो? जरा जरा बात में क्यों चिंतित होते हो? 2 रोटी खाना है। कोई करोड़पति की स्त्री हो और फुटपाथ पे 2 रोटी मांगे तो इज्जत किसकी जाएगी? करोड़पति की जाएगी। कोई करोड़पति की पत्नी हो और नंगी पड़ी रहे, कपड़ा न मिले तो इज्जत सेठ की जाती। ऐसे करोड़ोपतियों के भी बाप के बाप परमेश्वर ने तुम्हें पैदा किया है। वो अगर तुम्हें भूखा और नंगा रखता है तो उसकी इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या बिगड़ता है? उसकी शान वो संभालता है। क्यों कपट करो? क्यों चिंता करो? क्यों डरो? क्यों सिसको? वितराग, भय, क्रोध। राग और भय और क्रोध को आज से जैसे त्रिवेणी में बालू और तिनके बह जाते, ऐसे ही सत्संग की त्रिवेणी में मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आज ये 3 चीजें बहा दो बस। भय, क्रोध और राग तू जा। प्रीति, नम्रता और प्रभु आस्था तू मेरे दिल में आ। भय, क्रोध और राग तू जा। न जा तो पड़ा रहे, मेरा क्या जाता, मैं तो प्रभु का प्रभु मेरा। भय, राग और क्रोध से लड़ने की भी जरूरत नहीं। मुझे बड़ा टेंशन है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
अरे जन्म लेना तेरे हाथ में नहीं था, बालों को सफेद होने से रोकना तेरे हाथ में नहीं है, मौत को थाम देना तेरे हाथ में नहीं है, अन्न पचाना तेरे हाथ में नहीं है, भूख लगाना तेरे हाथ में नहीं है, रक्त का संचार करना तेरे हाथ में नहीं है। वो कर रहा है तो बाकी का भी उसके चरणों में सौंप के तू विश्रांति पा। देख फिर मजा जीने का, हंसने का भी मजा, खाने का भी मजा, जाने का। चिंता ना करो भैया ज्यादा, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। चिंता नहीं तो चिंतन कर। तो भगवान कहते हैं वितराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम मागता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित। एक दिन में नहीं होगा, आप कृपा करके अभ्यास करते रहिएगा, इसी में आपकी सच्ची कमाई और पुरुषार्थ है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन। भगवान कहते मेरे में तल्लीन, जहां से मैं उठता है उसी में शांत होना, उसमें तल्लीन होना है। मेरे आश्रित हो जा। जैसे बच्चा माँ बाप दादा दादी के आश्रित होता है तो मध्य रात को भी उनको दौड़ धूप करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा माँ बाप के आश्रित है। ऐसे तुम रोज उसके आश्रित होते जाओ, फिर देखो कितना। मुझे तो बहुत मिला है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक आशाराम नहीं, 1000 आशाराम और एक आशाराम की 1000 जीभें हो, फिर भी उसने जो दिया है मैं बयान नहीं कर सकता हूं। आपको सच बोलता हूं, आप उसका आश्रय लो। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो सभी का आश्रय है आपका भी सचमुच में वही आश्रय है। लेकिन आप कपट का आश्रय लेकर अपने पैर पर कुहाड़ी मार, आप काम का आश्रय लेकर अपने को नोचते हैं, आप द्वेष का आश्रय लेकर अपने को सताते, आप लोभ का आश्रय लेकर अपने को डुबाते। आप उसी का आश्रय लीजिए जो ब्रह्मांडों का आश्रय दाता है। तुम्हारा भी वही आश्रय दाता, मेरी जीभ का वही आश्रय दाता है जो तुम्हारी आंखों का आश्रय दाता है। इतना निकट आश्रय दाता को छोड़कर कब तक भटकते रहोगे? कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे? कब तक बचते रहोगे? रोज उसी में जाते हो, थकान मिटती है, चिंताएं मिटती है, बीमारियों का प्रभाव भी